अस्सलामुअलैकुम दादी जान। वालेकुम अस्सलाम बेटा, क्या हाल चाल है? ठीक है आप लोग? हम ठीक हैं, आप बताएं। शुक्र मेरी जान। दादी जान आप अपने नेल्स काट रही हैं? हाँ जी, बिल्कुल अपने नेल्स काट रही हूँ। आपको पता है ना, जुमे के रोज़ अपने नाखून जो काटते हैं हम, तो ये हम अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को फॉलो करते हैं। ठीक है, सुन्नत के माने कि जो अमल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, हम उसको फॉलो करते हैं, उसको दोहराते हैं। ठीक। और अगर ये आप जुमे को नहीं काट सकते, 40 दिन के अंदर अंदर ज़रूर अपने नेल कट किया करें। ठीक है, ज़रा अपने नेल्स दिखाएं दोनों मुझे। अरे वाह, मेरे बच्चे तो बहुत अच्छे हैं। क्या बात, वाह जी वाह। और आपको पता है नेल बाइटिंग बहुत बुरी चीज़ है, अक्सर बच्चे करते आए हैं ना, करते हैं ना, नहीं करनी चाहिए। ठीक है, उसकी वजह ये है कि एक तो जर्म्स होते हैं नेल्स में, तो जब हम काटते हैं तो वो जर्म्स भी अंदर जाते हैं। वैसे भी अच्छी हैबिट तो नहीं है ना मेरे बेटे। अच्छा, तो मैं ये काट के और यूँ टिश्यू में रखती हूँ और फिर बाद में मैं इसको फेंक देती हूँ। दादी अब कहानी सुना दें। ओहो, फिर कहानी सुना दें? बादशाह वाली। नहीं भाई, बादशाह वाली आज मैं नहीं सुना रही। नहीं दादी, आज तो मेरा भी दिल कर रहा है। चलें जी, आप दोनों की ख्वाहिश पूरी करती हूँ, बादशाह की कहानी सुना देती हूँ, हैं? ठीक है। अच्छा, नहीं, ज़ीक की भी ख्वाहिश है, वो भी बादशाह की कहानी सुन लेता है कभी कभी। बहुत पुरानी बात है, एक बादशाह था। पुराने ज़मानों में ही होते थे ना बादशाह बेटा। तो बादशाह को ख़्याल आया कि उसको शिकार करना चाहिए, उसको बहुत शौक़ था शिकार का। तो वो अपने घोड़े पे बैठ के जंगल की समत चल पड़ा। जब वो शिकार करने के लिए गया तो राह में उसको एक बड़ा खूबसूरत हिरन नज़र आया, डियर है ना। तो वो डियर के पीछे बादशाह ने निशाना बांधा, लेकिन वो ख़ता हो गया, वो निशाना लगा नहीं, तीर उसको लगा नहीं। अब बादशाह ने उसका पीछा शुरू कर दिया, वो आगे आगे भागता चला गया। बादशाह के तमाम साथी जो हैं वो भी पीछे रह गए। बादशाह वहाँ पे थक गया। उसके बाद क्या हुआ? क्या हुआ दादी? कुछ लिखा और उसके हवाले कर दिया। दादी, बादशाह ने उस पत्ते पे क्या लिखा था? बेटा, बादशाह ने पत्ते पे लिखा था कि मैं 2 गांव तुम्हें बतौर इनाम देता हूँ। अरे वाह। हाँ, और ये भी कहा कि तुम जुमे के रोज़ मेरे महल के पास जो जामिया मस्जिद है वहाँ पर ये लेकर चले आना। ठीक है, यानी वो जो बादशाह ने उसको लिख के इनाम दिया था, बादशाह ने कहा ये पता लेके आ जाना। तो इसका मतलब कि वो 2 गांव जो हैं बादशाह उसको सौंप देंगे। ठीक, तो गडरिया बहुत खुश हुआ और बादशाह सलामत ने पूछा कि मुझे वापसी का रास्ता तो बताओ, मुझे तो समझ नहीं आ रहा, मैं गुम हो गया हूँ। तो उसने बादशाह को रास्ता बताया। बादशाह अपने महल की जानिब चल पड़ा और गडरिया जो है वो अपना सामान समेट कर तो अपने घर चला आया। जब वो अपने घर आया तो उसने जो बहुत सारी पत्ते और जो चीज़ों की गठड़ी थी उसने खोली और उसने सोचा उसमें से वो पत्ता मैं निकाल के अलग कर लेता हूँ ताकि जुमे के रोज़ मैं बादशाह सलामत के हुजूर हाजिर हूँ और मुझे मेरा इनाम मिले। इतने में जनाब जो बकरी थी, अब उसको क्या पता था कि इस पत्ते पे क्या लिखा है। वो फ़ौरन लपकी उसकी तरफ और उसने पत्ता मुंह में रखा। गडरिया पीछे पीछे भागा, इससे पहले कि गडरिया उसको रोकता वो पत्ता खा चुकी थी। ओहो, गडरिए बेचारे को बड़ा ही दुख हुआ क्योंकि बकरी उसके 2 गांव खा गई थी और वो यही रट लगाता रहा, बकरी मेरे 2 गांव खा गई, बकरी मेरे 2 गांव खा गई। लोगों ने कहा ये पागल हो गया, भला बकरी कैसे 2 गांव खा सकती है। अब किसी को असल हकीकत का तो बेटा पता ही नहीं था, है ना, कि असल बात क्या है। तो दादी फिर क्या हुआ? फिर बेटा जुमे का दिन आ गया, जिस दिन के गडरिए ने बादशाह सलामत के कहने पर जामिया मस्जिद के पास आना था। चलते चलते दोपहर हो गई, देर हो गई। तो जब वो पहुंचा तो बादशाह सलामत भी वहाँ नमाज अदा करते। जामिया मस्जिद में सब लोग नमाज अदा कर रहे थे। तो गडरिए ने देखा कि सब लोग नमाज अदा कर रहे थे,
बादशाह सलामत भी नमाज अदा कर रहे थे और वो अल्लाह से दुआ मांग रहे थे। ये देखते ही गडरिया चिल्लाया कि अब तो मैं छप्पर फाड़ के लूँगा और उसी से लूँगा। ये कहते हुए वो जामिया मस्जिद से बाहर निकल गया। उसके बाद बादशाह ने बहुत तलाश करवाया, लेकिन गडरिए का कोई अता पता नहीं मिला। कुछ पता नहीं हुआ कहाँ गया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। फिर क्या हुआ दादी? फिर क्या होना था बेटा, वो चलते चलते थक गया, रात बीत गई। रात हो गई तो वो करीब के एक जंगल में पहुंचा और वहां पर एक दरख्त के ऊपर जाकर बैठ गया। उसी अरसे में वहां पर डाकुओं का एक गिरोह आया। वो मंसूबाबंदी कर रहे थे कि बादशाह के इलाके में जाकर हम चोरी डाका डालेंगे। देखा कितनी गलत बात है ना। उसने ये सुना गडरिए ने तो वो दरख्त से नीचे उतरा और उसने उनसे कहा कि चोरी करना या डाका डालना तो बहुत बुरी बात है, तो तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी भी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। ठीक कहा ना उसने? हाँ जी। हाँ भाई, वो तो एक मकसद के लिए आए थे बेटा। उन्होंने कहा कि हम तो ये काम करेंगे। उसने समझाया गडरिए ने कि ये सब लोग बहुत गरीब हैं, इनके पास इतनी मालो दौलत नहीं है, तो तुम लोग यूं करो, मैंने सुना है कि इस दरख्त के नीचे खजाना दफन है, तो तुम खोदो और उसको तलाश कर लो। और फिर वो ये रट लगाकर चलता रहा कि मैं तो छप्पर फाड़ के लूँगा, मैं तो सारा छप्पर फाड़ के लूँगा। ये कहता हुआ वो आगे चला गया। दादी जान फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि उसमें से 2-4 लोग तो ऐसे थे जो कहते थे ये पागल है, यूं ही रट लगाए जा रहा है, और कुछ कह रहे थे कि हो सकता है इधर खजाना हो, क्यों ना कोशिश करें। तो आहिस्ता आहिस्ता वो खोदते चले गए, खोदते चले गए, खोदते चले गए, और फिर उनको वाकई 2 बर्तन मिले बेटा, बड़े बड़े। और जब उन्होंने वो बर्तन खोले तो उनमें से सांप और बिच्छू निकले बेटा। ये तो दादी जान उनके साथ बहुत बुरा हुआ। हाँ जी बिल्कुल, बहुत बुरा हुआ और उन्हें बेटा बहुत ही गुस्सा आया। तो वो गांव की तरफ चल पड़े। वहाँ गए तो एक झोंपड़े से उन्हें आवाज़ आ रही थी, उसी गडरिए की, जो कह रहा था कि लूँगा तो छप्पर फाड़ के लूँगा। उन्होंने कहा कि अब इसको सज़ा मिलनी चाहिए। उन्होंने वो बर्तन वहाँ फेंक दिए, लेकिन हुआ क्या, बजाय सांप और बिच्छुओं के बेटा वहाँ से अशर्फियाँ गिरने लगी। इतना शोर मचा, इतनी आवाज़ें बुलंद हुई कि सारा गांव इकट्ठा हो गया और वो जो चोर डाकू थे वो भाग गए। ठीक है, जब वो वहाँ से भाग गए और वहाँ पर मैंने बताया ना कि अशर्फियों का शोर था, वो भी बहुत हैरान हुआ और उसने कहा वाकई मालिक तू तो छप्पर फाड़ के देता है, कि उसको उम्मीद ही नहीं थी, तवक्को ही नहीं थी कि यूं अचानक इतना बहुत सा मालो दौलत उसको मिल जाएगा। फिर बेटे अगले दिन बादशाह के जो मुलाजिम थे वो भी उसकी तलाश में निकले और उन्होंने गडरिए को तलाश कर लिया। उन्होंने कहा कि बादशाह सलामत ने बुलाया था, आप वहाँ आए भी और फिर मिले बगैर वापस आ गए, तो बादशाह थोड़े से नाराज़ हैं, तो आप वापस चलें और बादशाह सलामत को मिलें। उसने कहा ठीक है। वो जनाब गडरिया बादशाह के हुजूर पेश हुआ, तो बादशाह ने सवाल किया कि भाई तुम उस दिन आए और आकर मिले ही नहीं। तो जानते हो उसने क्या जवाब दिया? क्या जवाब दिया? गडरिये ने कहा कि मैंने देखा कि आप भी अल्लाह से मांग रहे हैं, तो मुझे ख्याल आया कि मैं भी अल्लाह ही से मांगूं, वही देने वाला है। फिर उसने सारा वाक़या बताया कि उसने अल्लाह से कहा था कि मुझे छप्पर फाड़ के ही मिलेगा और अल्लाह ने मेहरबानी की, देखो ना कैसे उसको अनएक्सपेक्टेड इतना बहुत कुछ मिल गया। तो बादशाह सलामत ने कहा, बहुत खुश हुए वो, उन्होंने उसको इनाम भी दिया और बड़े मुतासिर भी हुए उसको, उसकी सच्चाई से, उसकी बातों से। तो बादशाह ने कहा कि तुमने बहुत अच्छा किया, कि वाकई अल्लाह से ही मांगना चाहिए, वही सबको देता है, वही देने वाला है बेटा। तो बेटा कैसी लगी आज की कहानी आपको? बहुत अच्छी। और इससे हमें क्या सबक मिला?
کہ ہمیں جو بھی چیز مانگنی ہے ہمیں اپنے اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے. بے شک وہی عطا کرنے والا ہے اور اس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں. صرف مانگنے والا چاہیے, ہے نا بیٹا؟ بالکل. فرینڈس, ہمیں تو یہ کہانی بہت اچھی لگی. آپ لوگوں کو کیسی لگی آپ لوگ ہمیں ضرور بتائیے گا. اور یہ بھی بتائیے گا کہ نیکسٹ ٹائم آپ دادی اماں سے کون سی کہانی سننا چاہیں گے.